सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार शहजाद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं कि अभी बल्ले का निशान ले लिया गया, लेकिन कोई बड़ी इतनी पेशरफ नहीं है। अभी बड़ा मौका है, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े जा सकते हैं इंतखाबात। तो लेवल प्ले, यानी कहना का मकसद उनका ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो PTI कह रही है नहीं मिल रही, तो इससे कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई ये समझ रहा था कि अगर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार देके बल्ले का निशान ले लिया जाता है, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे महज बात ये नहीं है कि बल्ले के निशान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई और निशान मिल जाएगा। यहाँ पे मामला ये है कि इनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में फिर इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि एक उम्मीदवार के पास कोई और सिंबल होगा और दूसरे उम्मीदवार के पास कोई और सिंबल होगा। तो पूरे मुल्क में जो आज़ाद उम्मीदवार इनके इंतखाबात लड़ रहे होंगे वो अलग अलग सिंबल पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, और ये बड़ा नामुमकिन सी एक एक्सरसाइज हो जाएगी कि लोगों को ये बताया जाए कि किस हल्के में उनका कौन सा उम्मीदवार है और उसका क्या सिंबल है। लोगों को छोड़े, जो सहाफी हम हजरात हैं, हम भी शायद यही ढूंढते रहेंगे कि कौन से हल्के में कौन सा आजाद उम्मीदवार PTI का कैंडिडेट है। बल्कि आप ये सिनेरियो सामने रखें कि अगर एक हल्के से दो शख्स खड़े हो जाते हैं और दोनों ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, तो फिर अवाम किसको वोट देगी। तो मेरे ख्याल से अब तक जो फैसले हुए हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ शिकवा करती आई कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये सबसे बड़ा धचका है उनके लिए। और मेरे ख्याल से वैसे आप देखेंगे कि इस फैसले को, जो गैर मामूली फैसला है, उसको कोई अच्छे निगाह से नहीं देखा जाएगा। पहले भी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करा दिया, उस पर भी मेरे ख्याल से एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन यही था कि ये गैर मामूली फैसला है। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया, ना ही कोई ऐसा फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल से दोबारा इंतखाबात करवाना, इसको भी कलअदम करा देना, इस फैसले को एक जानेदार फैसले के तौर पे ही देखा जाएगा। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपकी कानूनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हुए थोड़ी ये भी रहनुमाई कीजिएगा कि क्या इस फैसले को अब चैलेंज किया जा सकता है, किस फोरम पे चैलेंज किया जा सकता है, या फिर बस आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नुमाइंदों को फील्ड करे। आज़म साहब, आप हमारे साथ हैं? अच्छा, राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। शहजाद, आप एज अ सियासी अब आगे हिकमत अमली बताइएगा। आपके अपने ज़राए भी होते हैं, यकीनन आपकी रहनुमाओं से भी बात हुई होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही अपने प्लान B पे स्टिक करना चाहती है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर फील्ड करे कैंडिडेट्स, या फिर वो चैलेंज करने का इरादा भी रखती है? और देखिए, मेरे ख्याल से तो वो इसको अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और उनको ये उम्मीद होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज उनको दो बड़े रिलीफ मिले हैं। एक तो ये कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो जमानत थी वो उनको मिल गई साइफर केस में। दूसरा, जब फौरी तौर पे इन्होंने एक और पिटीशन दायर की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने आज ही समात को मुकर्रर भी किया और ये डायरेक्शन दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुने और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल से एक तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये गैर जो मामूली फैसला है उसको ओवरटर्न कर दे। ये एक्सपेक्टेशन उनकी जरूर होगी। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उसको इस तरह स्क्रूटनी उसकी नहीं की गई है, ना किसी को इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया। जबकि आपने देखा होगा कि नून लीग के इसी साल इंतखाबात हुए, और मैं पहले भी ये बार बार बता चुका हूँ कि इंतखाबात से एक दिन पहले डॉन जितना बड़ा अखबार ये हेडलाइन लगा रहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, PMLN इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाइकली टुमारो, यानी कि सहाफियों को भी नहीं पता था कि इलेक्शन कल होने हैं नहीं होने, वो जराए से कोट कर रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने। तो मेरे ख्याल से एक तारीख रही है, सियासी पार्टी इसी तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाती है, लेकिन कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हद तक जाके फैसला नहीं दिया है। तो उनको ये एक्सपेक्टेशन तो होगी कि फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट उनके हक में करेगी। लेकिन कुछ और प्रपोजल्स भी हैं। आपने सुना होगा कि गौहर खान साहब, जो अब से कुछ देर पहले तक तो चेयरमैन थे, अब शायद उनका स्टेटस चेयरमैनशिप का ना हो, उन्होंने ये कहा था हमारे पास प्लान B और C मौजूद है। तो वो एक प्लान ये भी हो सकता है कि किसी और जमात के साथ मिलकर वो इंतखाबात लड़ें, कोई छोटी जमात जो कि ज्यादा एक्टिव नहीं है उसका नाम और उसका निशान इस्तेमाल करके PTI जो है वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करे। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा एज कम्पेयर टू अगर वो पूरे पाकिस्तान में। शहजाद, कोई ऐसी जमात अभी नजर तो नहीं आ रही है? कोई है इस तरह की जमात जो थोड़ी बहुत भी जिसका नाम हो, कि जिसको लोग जानते हो? चेक करें, क्योंकि रिसेंटली एक जमात ने शायद, मैं क्योंकि मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम राइट नाउ, मैं इसलिए ऑन एयर नहीं कह सकता, लेकिन रिसेंटली एक जमात ने प्रपोज किया था कि अगर इमरान खान साहब चाहें और उनकी पार्टी का निशान अगर चला जाता है तो हमारे सिंबल पे लड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई प्रपोजल प्रॉब्ली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली आउट ऑफ द बॉक्स होगा,
कोई आइडियल सिचुएशन नहीं होगी कि एटलीस्ट एक निशान हो जिसमें लोग वोट डाले जाएंगे, क्योंकि हर हल्के में मुख्तलिफ निशानात हो, ये तो बड़ा मुश्किल है। देखिए, दो चीजों से कंपेयर किया जा रहा था ना, एक तो ये कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास पहले तलवार थी, बाद में तीर हो गई, वो बड़ा मुख्तलिफ एक चीज है, क्योंकि आपका एक सिंबल है, तमाम कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन कर रहे होंगे कैंडिडेट्स वो एक ही निशान पे कर रहे होंगे, और वो तो 2000 की हम बात कर रहे हैं। आज तो जो है आपको पता है बआसानी सोशल मीडिया के जरिए आप बता सकते हैं आपका नया निशान क्या है, तो ये वो वाला मामला नहीं है। यहाँ पे हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अलग निशान पे लड़ रहा होगा, वो कॉम्प्लिकेट कर देगा सिचुएशन को। दूसरा, जो ये कहा जाता है कि नून लीग से भी 2018 के सेनेट इंतखाबात में निशान ले लिया गया था, उनके सेनेटर्स जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, बड़ी फर्क बात है। देखिए, जब एक असेंबली हो, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, सिंध असेंबली हो, वहां पे चंद मेंबर्स को ये बताना कि हमारा कैंडिडेट कौन है, ये बड़ा आसान काम है। आपकी पार्टी के लोग होते हैं, वो पता है कि हमारे कैंडिडेट कौन होंगे। आम अवाम में हर हल्के में जाके ये बताना कि हमारा आजाद उम्मीदवार कौन है, उसका सिंबल क्या है, ये एक बहुत ही मेरे ख्याल से मुश्किल एक्सरसाइज होगी। और प्रैक्टिकली अगर इस तरह तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाती है तो मेरे ख्याल से उसके जीत तो बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल से उनका जो एक फाइट देने वाला जो मामला है वो भी नहीं बनेगा। अच्छा, गौहर खान ये कह रहे थे इस फैसले से पहले और इस खर्चे को भांपते हुए कि ये निशान जा सकता है बल्ले का उनके हाथ से, उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान हमारे पास नहीं रहता तो लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शंस की साख के ऊपर ये शदीद सवालिया निशान होगा। इसके ऊपर आप कैसे तज्जिया करेंगे? क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो चैलेंज किया है इस तरह से पहले कभी किसी ने दूसरी दफा किसी के इंटर पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज नहीं किया। मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस तो वैसे ही होने जा रहे थे, ये मजीद कंट्रोवर्शियल होंगे। और आजम नज़ीर तारड़ साहब जो कह रहे हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से ऐसा मामला है नहीं। फर्क पड़ेगा, सवालात उठेंगे। आज भी आप देखें दोनों जो सुप्रीम केसेस में जो बेंच था, एक जो साइफर वाले केस में भी उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी के लिए उनकी जमानत के लिए इससे बड़ी बुनियाद क्या हो सकती है कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो यानी कि ये एक वजह थी जिसकी बुनियाद पे उनको जो है आज बेल दी गई। फिर इमरान खान के हवाले से कहा कि एक बड़े लीडर हैं, बड़े पार्टी के लीडर हैं, इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन होती रही आज। फिर जो दूसरा केस था जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था, उसमें जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब की ये रिमार्क्स के बजाय ये नजर आ रहा है कि एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल जो ओपोनेंट के लिए तो हो सकता है कि बड़ा मामूली मामला है, इससे कोई बात नहीं बदलेगी, बट मेरे ख्याल से डीप डाउन दे नो कि ये उनके लिए बहुत बड़ी उनके लिए सक्सेस होगी कि उनके ओपोनेंट का जो निशान है, सिंबल है। शहजाद, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आज साइफर केस में भी ये बड़े रिमार्क्स भी आए और ये भी कहा गया अतहर की कि 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, जो जेल में है, बड़ी जमात का वो लीडर है, सरबराह है। और फिर इलेक्शन कमीशन को कहा भी एक केस में कि आप जाके मुलाकात करें PTI के रहनुमाओं से और ये तहफ़्फ़ुज़ात इनके दूर करें। तो एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी हो रही है, दूसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं।